ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। देश में कुर्सी की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन ग्वालियर के महाराजपुरा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वह हैरान करने वाली हैं और शिक्षा व्यवस्था की असलियत बयां कर रही हैं। जी हाँ, एक सरकारी स्कूल और तीन प्राचार्य, जहां कुर्सी के लिए चल रहा है एक अनोखा संग्राम। महाराजपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल इन दिनों सत्ता की जंग का मैदान बना हुआ है। यहां सबसे पहले उषा भदौरिया को प्राचार्य बनाया गया, फिर 2023 में स्मृति शर्मा को भेज दिया गया और अब AK पाठक भी इसी कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। तीनों प्राचार्य एक्टिव हैं। स्मृति शर्मा निर्माण कार्य देख रही हैं, उषा भदौरिया परीक्षा संभाल रही हैं और पाठक जी खुद को प्रमुख करार दे रहे हैं। इधर स्कूल के 400 से ज्यादा बच्चे और स्टाफ यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा असली प्राचार्य कौन है? बड़े बड़े दावे करने वाले शिक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने है। हालात से सहज ही समझा जा सकता है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे किस कदर खोखले हैं और हुक्मरान कितने संजीदा हैं। उनमें से एक श्रीमती उषा भदौरिया जो है, उनका स्थानांतरण जो है मोहनगढ़ कर दिया गया था। मूल पद स्थापना उनकी जंगियापुर में थी, किंतु चूंकि उनके पास अभी 1 वर्ष से कम समय का ही रह गया था सेवानिवृत्ति का, अतः अभी 2 दिवस पूर्व उनका स्थानांतरण जो है निरस्त हो गया है और वो मेरे जहाँ तक संज्ञान में है वो जंगियापुरा वापस जाएंगे। वर्तमान में वो परीक्षा करा रही हैं MLB में और जो अन्य प्राचार्य हैं उनका भी स्थानांतरण मेरे संज्ञान में आया है कि उनका भी स्थानांतरण हो गया है। अतः कुल मिला के वर्तमान में मैं ही एक प्राचार्य हूँ जो यहाँ पे पदस्थ है। मेरा आदेश अभी जारी हुआ है, तब से तो मेरी पोस्टिंग यहीं पे है ना। कब जारी हुआ? अभी जारी हुआ है 9 जून को। कौन सी जगह हुआ? 9 जून को मेरा हाई स्कूल 9 महिला में प्राचार्य पद पर हुआ है अभी स्थानांतरण, पर अभी पेंडिंग है। मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तब तक आप यहीं रहेंगे? तब तक मैं यहीं रहूँगी जब तक मेरा रिलीविंग नहीं होगा। रिलीविंग हो जाएगा तो चली जाऊँगी। वर्तमान में यहाँ पे केवल एक प्राचार्य है और जहाँ तक आप 2 प्राचार्य की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लियर रिक्त पद पर ही आई थी। भदौरिया मैडम जब ये हाई स्कूल बना था तब यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में आई थी। उसके बाद जब +2 हो गया तो श्री राजेंद्र शर्मा जी ने प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात रिक्त पद पर मैंने यहाँ पे वल्लभ भवन के आदेशानुसार प्राचार्य पद ज्वाइन किया। तो एक तरफ कई ऐसे स्कूल रहते हैं जहां पर प्राचार्य नहीं रहते हैं, शिक्षक नहीं रहते हैं। हालांकि जिस तरह से हमने देखा है छत्तीसगढ़ में एक नया सिस्टम शुरू किया गया टिकटकरण को लेकर, लेकिन हमने मध्य प्रदेश के भी कई स्कूलों में अभी भी देखा है जहां पर प्राचार्य नहीं है, शिक्षक नहीं है और इस स्कूल में 3 हेडमास्टर है, 3 प्रिंसिपल है। चलिए इस खबर बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र भदौरिया। भूपेंद्र, आखिर इस स्कूल में 3 प्रिंसिपल कैसे? कई ऐसे स्कूल है जहां पर प्राचार्य नहीं रहते हैं, प्रिंसिपल तो छोड़िए, उसके बावजूद यहां पर 3 प्रिंसिपल दे दिए गए। हालांकि अभी एक हम देख रहे थे, एक जो महोदया वो कह रही थी कि मेरा स्थानांतरण अभी हुआ है लेकिन मैंने अभी रिलीव यहां से नहीं किया है। तो ये गफलत क्यों है? क्या जो सिस्टम है वो सिस्टम इन चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है? माध्यमिक विद्यालय है, इसमें 3 प्राचार्य हैं और नियुक्ति जिन तीनों की यहाँ हुई है और तीनों ही जो अपनी अपनी अलग अलग भूमिका प्राचार्य की यहाँ निभा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ प्राचार्य जो हैं उनकी नियुक्ति खाली पड़ी है, लेकिन इस स्कूल में हर वो प्राचार्य आना चाहता है। इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? तो इसके पीछे की जो मुख्य वजह है कि ये स्कूल है शहर के मध्य है, घर से डिस्टेंस कम है और बहुत ही बताते हैं कि ये एक आरामदायक स्कूल माना जाता है, क्योंकि कभी भी इस स्कूल में कोई जो है वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन की या शिक्षा विभाग की कोई भी जो है अधिकारी आज तक यहाँ नहीं पहुंचा। और यही वजह है कि इस जो प्राचार्य की कुर्सी को हर वो प्राचार्य पाना चाहता है जो यहाँ आने के लिए उसको क्योंकि लगातार जो है प्राचार्य हैं वो यहाँ अपना स्थानांतरण कराना चाहते हैं। चाहे बात करें सबसे पहले जो प्राचार्य हैं वो है उषा भदौरिया जो यहाँ लंबे समय से प्राचार्य हैं। उसके बाद स्मृति शर्मा जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ प्राचार्य के पद पे जो है यहाँ आई हुई है। उसके बाद AK पाठक
वो भी अभी हाल ही में करीब 2 से 4 महीने बीत जाने के पहले उनको भी यहाँ प्राचार्य बना दिया। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि तो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात को देखकर हैरान रह जाते हैं कि जब स्कूल में किसी बात को लेकर कंप्लेन करने पहुंचते हैं तो वे इस बात में असमंजस पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ प्राचार्य कौन है। क्योंकि स्कूल में 3 प्राचार्यों की बाकायदा नाम पट्टिका रखी है, तीनों प्राचार्य जो है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब प्राचार्य है कौन, किससे शिकायत की जाए या किससे सवाल जवाब किए जाए, तो इसको लेकर शिक्षा विभाग से बात की गई। ठीक है भूपेंद्र, समय कम है, संक्षेप में एक जवाब दीजिएगा। अभी वहां पर स्थिति क्या है, कौन वहां पर वाकई में प्रिंसिपल है और किसका वहां पर स्थानांतरण हुआ गया और किसको वहां से जाना पड़ेगा? क्या कुछ आदेश अभी हाल ही में जारी किए गए शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? संक्षेप में। जी देखिए, बिल्कुल उषा भदौरिया जो है प्राचार्य हैं, उनका प्राचार्य पहले से थी और उनका स्थानांतरण हुआ था, लेकिन वो कैंसिल होगा क्योंकि उनका रिटायरमेंट में 6 महीने बचे। लेकिन स्मृति शर्मा जो उनका स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया और पहली पोस्टिंग भी दूसरी जगह की गई थी दिलहुआ स्कूल में, लेकिन वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है क्योंकि इस स्कूल की पूरी मॉनिटरिंग वो कर रही है। अब रही बात जो मुख्य प्राचार्य वो है AK पाठक, वो अपने आप को प्राचार्य बता रहे हैं, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि किसी बात की त्रुटि है, कोई आदेश गलत निकल गया इस वजह से यहाँ है। लेकिन ये आदेश पिछले 1 साल से गलती, यहाँ तक कि जो प्राचार्य स्मृति शर्मा है उन्होंने तो सीधा इसमें जो है प्रशासन की गलती बता दी कि अगर हम यहाँ हैं तो उसमें प्रशासन की गलती है। भाई 1 साल से आप यहाँ हैं या जो प्राचार्य है, क्या उसने इस बात की शिकायत किसी से नहीं की? लेकिन कहीं ना कहीं ये रसूख के चलते यहाँ 3 प्राचार्य हैं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो चलिए अब देखना होगा कि इसमें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक ही स्कूल में 3 प्राचार्य और कई ऐसे स्कूल है जहां पर एक प्राचार्य भी नहीं है। कैसे इसको यहां पर प्रशासन मैनेज करेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिनका स्थानांतरण हो गया है उनको मुझे लगता है वहां पर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहे हैं आदेश निकलने के बाद भी, तो देखना होगा प्रशासन की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।